वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक धातु, अधातु और मिश्र धातु पढ़ाने जा रही हूँ। मेटल्स, नॉन मेटल एंड एलॉय। इससे पहले हमने इसी का जो फर्स्ट पार्ट है मेटल्स का वो कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे अधातु और मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु किसे बोलते हैं? जो दो धातु या दो अधातु से मिलकर बनती है उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ये क्या है? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। इसमें अधातु कौन सी होती है? मेटल्स। ये होती है मेटल्स। जो रेड कलर में है वो क्या है? मेटल्स। जो ब्लू कलर में है वो क्या है? नॉन मेटल्स। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में। और ये क्या है? उपधातु, मेटेलॉइड्स। अब देखेंगे मिश्र धातु क्या होती है। जैसे दो धातुओं से मिलकर या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो धातु बनती है उससे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। फर्स्ट कौन सी है? कांसा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। तांबे को क्या बोलते हैं? कॉपर। इसका प्रतीक क्या होता है? Cu। टिन को क्या बोलते हैं? Sn। प्रतीक क्या हो जाएगा इसका? Sn। किस प्रकार से दिखाई देती है कांसा? इस प्रकार से। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? मतलब कांसे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मूर्तियाँ बनाने में, सिक्के बनाने में और बर्तन बनाने में। इसके बाद है दूसरा पीतल। ब्रास का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घंटियाँ बनाने में, मूर्ति बनाने में और बर्तन बनाने में। पीतल किस प्रकार से दिखाई देता है? इस प्रकार से। कैसा होता है ये? येलो कलर टाइप का। पीतल किस किस से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से। जिंक को किससे डिनोट करते हैं? Zn से। तांबा को किससे डिनोट करते हैं? Cu से। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? पिताजी। पिताजी। पी से क्या हो जाएगा? पीतल। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। जी से क्या हो जाएगा? जिंक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की? पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से क्या हो जाएगा? जिंक। इसमें तांबा कितने परसेंट रहता है? 70%। जिंक कितने परसेंट रहता है? 30%। उपयोग कहाँ होता है? घंटियाँ, मूर्ति, बर्तन बनाने में। अगला है हमारा एल्यूमिनियम। किस प्रकार से दिखाई देता है? स्टील किस प्रकार से दिखता है? कॉपर कैसे दिखता है? ये क्या है इसमें सबकी पिक्चर। जैसे गन मेटल है। गन मेटल किससे बनता है? तांबा, टिन और जिंक से। तांबा, टिन, जिंक। तांबा कहाँ है इसमें? कॉपर। जिंक हो गया इसमें। यह है जिंक और ये है टिन। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? गन मेटल का। कितना परसेंट रहता है? तांबा 88% रहता है। तांबा, टिन। तांबे को लिखते हैं Cu, टिन को लिखते हैं Sn से, जिंक को लिखते हैं Zn से। जिंक कितना परसेंट रहता है गन मेटल में? 2%। टिन कितना परसेंट रहता है? 10%। तांबा कितना परसेंट रहता है? 88%। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? भाप और हाइड्रोलिक, कास्टिंग, वाल्व, गियर और मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। किसका? गन मेटल का। कैसा दिखाई देता है गन मेटल? इस प्रकार से। जर्मन सिल्वर नाम है इसका, जर्मन सिल्वर। लेकिन इसमें क्या नहीं होती? सिल्वर। सिल्वर क्या रहती है इसमें? अनुपस्थित। किस किस से मिलकर बनता है ये? तांबा, जिंक और निकल। तांबे को किससे डिनोट करते हैं? कॉपर से। कितना परसेंट रहता है इसका? 50%। जिंक को किससे डिनोट करते हैं? Zn से। इसका कितना परसेंट रहता है इसमें? 35%। निकल को किससे डिनोट करते हैं? Ni से। इसका कितना परसेंट रहता है? 15%। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जर्मन सिल्वर का? जर्मन सिल्वर कैसी दिखाई देती है? सिल्वर के जैसी, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? सिल्वर। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसका? आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में और हीटिंग कॉइल बनाने में। टाँका, सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दो धातुओं को जोड़ने में। टाँके का उपयोग कहाँ किया जाएगा? जहाँ छोटी वस्तुओं को जोड़ने के लिए। और बड़ी वस्तुओं को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग का।
इसमें कौन कौन सी धातु से मिलकर बनती है? टाका, लेड प्लस टीन। लेड कितना होता है इसमें? 40%। लेड को लिखते हैं पीबी और टिन को लिखते हैं एसएन। कितना परसेंट होता है टिन? 60%। यूज कहाँ किया जाता है? धातुओं को जोड़ने में। जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी मतलब इसमें क्या नहीं होगा? जब किसी वस्तु पर जंग नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जंगरोधी। जैसे ये है, इसमें क्या नहीं है? जंग लगा हुआ, तो ये किसका बनेगा? क्रोमियम। क्रोमियम कितना परसेंट होगा? 15%। निकल कितना परसेंट होगा? 10%। इस्पात कितना परसेंट होगा? 75%। इस्पात में भी दो धातु रहेगी, एक तो रहेगी आयरन Fe और दूसरी रहेगी कार्बन। कार्बन कितना परसेंट रहता है इसमें? 2%। क्रोमियम को किससे डिनोट करते हैं? Cr से। निकल को किससे करते हैं? Ni से। इस्पात में कितने होते हैं? आयरन और कार्बन। आयरन को किससे डिनोट करेंगे? Fe से और कार्बन को C से। इसका यूज कहाँ किया जाता है? बर्तन बनाने में, मेडिकल में, उपकरण, ब्लेड आदि बनाने में। अब है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। किस प्रकार से दिखाई देता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज? इस प्रकार से। ये किस किस से मिलकर बनता है? तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम से। कॉपर कितना परसेंट रहता है? 90%। एल्यूमिनियम कितना परसेंट रहता है? 10%। एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं? Al से। ऐसे नाइक्रोम है। नाइक्रोम किस प्रकार से दिखाई देता है? इस प्रकार से। किस किस से मिलकर बनता है? ये निकल, क्रोमियम और लोहे से। निकल कितना परसेंट रहता है इसमें? 55 से लेकर 60%। निकल को डिनोट करते हैं Ni से। क्रोमियम कितना परसेंट रहता है? 20%। Cr। लोहा कितने परसेंट रहता है इसमें? 20 से 25%। बेल मेटल। बेल मेटल किससे बनता है? तांबा प्लस टिन। तांबा कितना परसेंट रहता है? 80%। और टिन कितना परसेंट रहता है? 20%। दोनों मिलकर कितने हो गए? 100%। तांबे को लिखते हैं कॉपर से, टिन को लिखते हैं Sn से। अब है रोल्ड गोल्ड। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? आभूषण बनाने में। किस किस से मिलकर बनता है ये? चांदी, पीतल या तांबा। इसमें ये कितना होता है? कितना परसेंट होता है ये? 90%। एल्यूमिनियम कितना परसेंट रहता है इसमें? 10%। एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं? Al से। चांदी को किससे करेंगे? सिल्वर को Ag से। ये क्या है? पीतल। ये क्या है? तांबा। कितना परसेंट रहेगा ये? 90%। एल्यूमिनियम कितना परसेंट रहेगा? 10%। इसके बाद है डच मेटल। डच मेटल किस किस से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता। जस्ता किसे बोलते हैं? जिंक को। जिंक को किससे डिनोट करते हैं? Zn से। Zn से। तांबे को कॉपर से। ये कितना परसेंट रहता है? 80%। जस्ता कितने परसेंट रहता है? 20%। डच मेटल में किस किस का उपयोग किया जाता है? तांबा और जस्ते का। जस्ते को क्या बोलते हैं? जिंक। जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं और तांबे को Cu से प्रदर्शित करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉपर। अब पढ़ेंगे अधातु। नॉन मेटल्स क्या होती है? एक होती है धातु, दूसरी होती है अधातु। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसको तो बोलते हैं धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसको बोलते हैं अधातु। जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अगर ये स्थायी कक्षक बनाएगा तो पहले कौन से में जाएगा? S ब्लॉक में। फिर किस में जाएगा? P ब्लॉक में। जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? S ब्लॉक में। उसके बाद कहाँ भरे जाएंगे? 2s ब्लॉक में। उसके बाद कहाँ भरे जाएंगे? 2p ब्लॉक में। जैसे क्लोरीन है, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितना हो गया ये? 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p5। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? अष्टक कब पूर्ण होता है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव वाला होगा उसको बोलेंगे धातु, और जो नेगेटिव वाला होगा उसको बोलेंगे अधातु। अब अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और अधातुओं में ज्यादा कौन सी धातुएं पाई जाती? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। ये क्या है? एक गैस है। जैसे ये है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? इस पर माइनस चार्ज लेकर आएगा, इसी को क्या बोलेंगे? अधातु। जैसे सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या करेगा? ये -2 चार्ज लेकर आएगा, तो सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा? -2 चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे? अधातु। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? जैसे धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही थी? धातु ऑक्साइड। उसी प्रकार से अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी? अधातु ऑक्साइड। जैसे इसमें कार्बन, कार्बन क्या है? एक अधातु। ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीजन का हमेशा कितने अणु आएगा? 2। तो ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? अधातु। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये क्या है? एक अधातु ऑक्साइड। और ये किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की। और H2, ये क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो ये किस प्रकार का बनाएगी? उदासीन। क्या हो जाएगा? ये H2O। अम्लीय, उदासीन और क्षारीय क्या होता है? एक pH स्केल होता है। जब इसके नंबर 1 से 7 रहते हैं तब कितना होता है? ये क्या होता है? अम्लीय। ये क्या होता है? अम्लीय। जब pH मान 7 से 14 के बीच में रहता है तब ये कितना होता है? क्षारीय। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ये होते हैं एसिडिक और ये होते हैं बेसिक। एसिडिक, इसको क्या बोलते हैं? उदासीन को न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ पे रहता है ये? जब इसका मान कितना हो? 7। H2O, जल का मान कितना होता है pH स्केल में? 7। तो जल क्या होता है? उदासीन। इसका मतलब ये है कि अधातुएं उदासीन भी प्रकृति दिखाती है और अम्लीय प्रकृति दिखाती है, लेकिन जो धातुएं रहती है वो कैसी होती है? क्षारीय। अब जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। इसमें क्या होता है? अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जब ये अधातु ऑक्साइड बनाती है तब ये किसके साथ क्रिया करती है? जल के साथ में। जैसे इसमें क्या है? ये क्या बना है? अधातु ऑक्साइड। क्या है इसके साथ में? कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु। O जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्साइड। तो धातु अधातु ऑक्साइड के साथ में जब जल की क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगी? जब अधातु ऑक्साइड के साथ में जल के साथ क्रिया करवाएंगे तब ये बनाएगी H2CO3। ऐसे ही SO3, ये क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। ऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाए तब क्या बना? SO3। इसके साथ में जल की क्रिया करवाए तो क्या बन गया? ये H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको इसी का दूसरा नाम क्या है? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? H2SO4 को। ये क्या है? अधातु। जब इसके साथ
ऑक्सीजन की क्रिया करवाए तब ये क्या बना ली, NO2। जब NO2 की क्रिया H2O से, ये क्या है, जल, इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगी, HNO3। क्या बनाएगी ये, HNO3। ये हो गया जल के साथ में अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, अधातुएं डायरेक्ट जल से क्रिया नहीं करती, लेकिन जब अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं उसके बाद ये क्या करती है, जल से क्रिया। अब नेक्स्ट, कुछ अधातुएं होती है जो वायु से जल्दी से क्रिया कर लेती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, पानी में। जैसे ये दे रखा है, वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातुओं को जल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वायु के साथ खुले में रखने पर क्या कर लेती है, जल्दी से क्रिया, जिससे क्या करती है, जलने लग जाती है। आज हम पढ़े नॉन मेटल्स एंड एलॉय। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।